सर्वशक्तिमान पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। होने दे परमेश्वर, आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे, हर एक को बड़ी बरकत दे मेरे पिता। अपने आत्मा और वचन से भरे मेरे पिता। सारी आदर में जलाल आपके नाम को देते हैं, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे गलातिया की पुस्तक, उसका 6 अध्याय 7 और 8 वचन। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं वो शरीर की कटनी को काटते हैं। हालेलुया। और वचन कहता है जो मनुष्य बोता है वही काटेगा। जब नूह के समय नूह जहाज़ बना रहा था तो वहाँ पर लोगों ने उस पर ठट्ठे किए, क्योंकि तब उन दिनों में कभी बारिश धरती पर नहीं हुई थी और नूह को लोगों ने ठट्ठों में उड़ाया कि ये क्या चीज़ बना रहा है जो परमेश्वर के पीछे चल रहा है। तब वहाँ पर नूह ने जो आत्मा की कटनी काटी वो और उसका जो परिवार था, घराना था, वो बचाया गया नूह के द्वारा। और जो लोग उस पर ठट्ठे कर रहे थे शादियों में, ब्याहों में, उस वक्त जो संसार के कामों में विलीन थे वो सब जल प्रलय में डूब गए। और भाई और बहनों, इसी के साथ एक और स्टोरी है बाइबल में लूत की। जब लूत के पास स्वर्गदूत आए जो सदोम अमोरा का नाश करने वाले थे, तभी लूत ने अपने बेटियों के जो हस्बैंड थे जिनसे उनकी सगाई हुई थी उनको भी बताया कि परमेश्वर इस देश को नाश करने वाला है। इसलिए उसके वहाँ पर लिखा है जमाइयों ने भी उसका ठट्ठा किया और वो उसी देश में नाश हो गए। हालेलुया। और इसी तरह अगर हम दानियेल की किताब में भी देखें, सद्रक मेशक अबेदनगो जिनको आग की भट्टी में डाला गया, उन्होंने राजा से कहा हमारा परमेश्वर जिसे हम जानते हैं वो हमें बचाने की सामर्थ रखता है, अगर नहीं भी बचाता तो तब भी हम तेरी मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। और जिन लोगों की वजह से उन्हें आग में डाला गया था, और लिखा है बाद में उनको उनके बच्चों परिवारों समेत उसी आग में डाला गया और वो जलकर खाक हो गए। हालेलुया। यानी कि आज तक जिन जिन लोगों ने परमेश्वर के लोगों पर ठट्ठे किए हैं या जो परमेश्वर का कार्य करते हैं उन पर ठट्ठे करते हैं, वे शरीर की कटनी को काट रहे हैं। हालेलुया। और अगर हम प्रभु के काम में लगे हुए हैं, प्रभु की सेवकाई में लगे हुए हैं, प्रभु के हुक्मों को मानते हैं, उसके भय के अंदर हैं, तो हम आत्मा की कटनी काटेंगे, अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। इसलिए भाई और बहनों, संसार के सदृश ना बनो। वचन कहता है कि संसार जैसा हमें नहीं बनना है। संसार जो कुछ कर रहा है वो हमें अपने जीवन में नहीं करना है, क्योंकि जब नूह का समय था तब भी संसार अपने ही कामों में लगा हुआ था। तब नहीं पता था कि बारिश एकदम से जल प्रलय आने वाला है। और आज मैं इसी बात को बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यीशु मसीह का जो आगमन है वो जल्दी होने वाला है। और जो लोग दास नबियों की बातें सुनकर भी और वचन को सुनकर भी प्रार्थना करने के बावजूद भी अपने जीवन को नहीं बदल रहे हैं, वो परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, उसके वचन को अपने जीवन में सीरियस नहीं ले रहे हैं। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को, उसके वचनों को, परमेश्वर को अहमियत दें, क्योंकि हम जो भी बीज रहे हैं शरीर की कटनी काटेंगे तो हमारे लिए बहुत खतरे की बात है। हम परमेश्वर, अगर हम वचन पे बिलीव नहीं करें, वचन पर चल नहीं रहे, तो हम परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। और लूत ने परमेश्वर के स्वर्गदूतों की आवाज़ सुनी और झट से उनके पीछे चल पड़ा। नूह ने परमेश्वर की आवाज़ सुनी और उसने झट से जहाज़ बनाना शुरू कर दिया। और
अगर हम परमेश्वर के वचन को, उसकी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो आज अपने जीवन में आत्मा की कटनी काटना को शुरू करें। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर का आगमन होगा, जब कलीसिया को उठाए जाना होगा, तब हम परमेश्वर के साथ उठाए जाएं। पर ये भाई और बहनों तब होगा अगर हमने अनंत जीवन की कटनी काटी होगी, अगर हमने एक खेत में अनंत जीवन के लिए बीज डाला होगा, मेहनत की होगी। इसलिए हमें अगर कटनी काटनी है तो एक खेत में हमें बीज को, फसल को बोना भी होगा। हालेलुया। अगर हमने बोएंगे तभी कटनी काटेंगे, डायरेक्ट से, एकदम से, ये नहीं कि उसी दिन यीशु आएगा, उसी दिन चर्च जाएंगे, उसी दिन खेत खरीदेंगे, उसी दिन बीज बोना शुरू करेंगे, उसी दिन प्रार्थना करनी शुरू करेंगे, उसी दिन वचन सुनना और पढ़ना शुरू करेंगे, तब ये संभव नहीं होगा। तब ये बातें संभव नहीं हो सकती। अगर हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में उठाए जाना है, उसकी कलीसिया में शामिल होना है, तो आज से ही भाई और बहनों आत्मा की कटनी को काटना शुरू करें, ताकि परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ लिखा है, 7 वचन क्लियर कह रहा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। परमेश्वर के किसी काम को मजाक में या ठट्ठों में ना लें, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। जो आज शरीरी कामों को करके या संसार के कामों को करके बहुत खुश है, शादी ब्याह में जाना उसे अच्छा लगता है, वो शादी ब्याह में जाने के लिए परमेश्वर के प्रेजेंट को भी छोड़ देता है, संडे छुट्टी करना भी उसे लाइट सा लगता है, वो शरीर की कटनी काटने वाले लोग हैं भाई और बहनों। और आगे लिखा है जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आत्मा के लिए बो, आत्मा के लिए बोना है तो परमेश्वर के कार्यों को करना होगा, वचन को पढ़ना होगा, आराधना को करना होगा, परमेश्वर के हुक्मों को मानना होगा। अगर परमेश्वर के साथ साथ नहीं चलेंगे, और वचन कहता है, उत्पत्ति में लिखा है कि हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, इसलिए परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के साथ चले उनको ही परमेश्वर ने उठाया है। अगर हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो परमेश्वर के आगमन पर कलीसिया के साथ उठाए जाएंगे। अगर हम उसके साथ नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर के कामों का करना, उसके वचन पर मनन करना हमें एक मजाक लग रहा है, हम ठट्ठा समझ रहे हैं, उसे सीरियस नहीं अपने लाइफ में ले रहे, तो हम बड़े खतरे में हैं। हालेलुया। और क्योंकि हम एक और वचन पढ़ेंगे, समाप्त करेंगे, भजन संहिता 1 वचन और 1 अध्याय, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की जुक्ति पर नहीं चलता। ये संसार दुष्ट के हाथ में है, और दुष्ट है शैतान जो संसार के कामों में लगा हुआ है, वो दुष्टों की युक्ति में चल रहा है भाई और बहनों। और आगे लिखा, ना वो पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, वो उन लोगों के बीच में खड़ा नहीं होता जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो अपना ज़्यादा समय संसारिक कामों में बिताते हैं, वो उन लोगों के साथ ज़्यादा खड़ा नहीं होता, और ना ठट्ठे करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। जो परमेश्वर का ठट्ठा करते हैं, हमें उन लोगों के साथ बैठना नहीं है, बल्कि प्रार्थना करनी है। हालेलुया। हम उन्हीं लोगों के साथ अगर हम संगति कर रहे हैं जो हमारे परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं, तो हम अपने परमेश्वर को हम भी ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए भाई और बहनों, आप शरीर की कटनी ना काटें, परमेश्वर आत्मा में बोएं और आत्मा की कटनी काटें, ताकि जब प्रभु आए तो हम सब उठाए जाएं। इसलिए मैं फिर से 7 वचन रिपीट करती हूँ कि 6:7 गलातियाँ, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया। अगर आज तक आपको नहीं पता था कि परमेश्वर का ठट्ठों में उड़ाया जाना क्या है, परमेश्वर के कामों को नज़रअंदाज करना, सीरियसली ना लेना और उसके वचन पर ना खड़े रहना, संडे के दिन को परमेश्वर को एक भेंट चढ़ाने के स्वरूप एक भय के साथ ना जाना, ये सब प्रभु को ठट्ठों में उड़ाने के बराबर है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आज से धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर में बोता है वह शरीर में विनाश की कटनी काटेगा, जो आत्मा में बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। इसलिए भाई और बहनों, जिस तरह
सद्रक मेशक अबेदनगो ने परमेश्वर का इनकार नहीं किया, नूह ने परमेश्वर का इनकार नहीं किया, वो लोगों के ठट्ठों की परवाह नहीं की, लूत ने अपने दामादों और लोगों के ठट्ठों की परवाह नहीं की। ये परमेश्वर के कार्यों में बढ़ते गए। और इसी तरह आज मेरे भाई और बहनों, आप लोगों के ठट्ठों की परवाह ना करें, संसार की परवाह ना करें। अगर नूह संसार की परवाह करता तो जहाज के अंदर ना होता, बचाया ना जाता। इसलिए आप महत्वपूर्ण लोग हैं, परमेश्वर के लिए बहुमूल्य लोग हैं। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आप लोगों की परवाह, दुनिया की परवाह ना करें, ठट्ठों की परवाह ना करें, परमेश्वर के कार्यों में बढ़ते जाएं। एक दिन हम भी नूह के परिवार की तरह बचाए जाएंगे। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। सबको जय मसीह।